तो लास्ट वीडियो पे इतने तगड़े रिस्पॉन्स से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वी ऑल केयर अबाउट आवर हाइट्स और इससे हमें फर्क भी पड़ता है। मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े, कोई कह रहा कोई मेडिसिन खा लूं, कोई कह रहा स्कीपिंग कर लूं, भाग लूं, और सबसे स्पेशल कोई कह रहा है कि भाई हाइट तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती है। चलो इन्हें छोड़ो, मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन वेज जो कि तुम्हारी हाइट बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हाइट बढ़ती ही कैसे और बढ़ती ही क्यों है। सबसे पहले रियलिटी, हाइट का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। हाँ, तुम्हारे जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। स्टडीज ये एस्टिमेट करती हैं कि 80% जो हाइट पे तुम्हारा इन्फ्लुएंस है वो जेनेटिक्स का रहता है एंड द अदर 20% इज योर डाइट। और ये भी मैटर करता है, स्पेशली अगर तुम्हारी डाइट और तुम्हारी स्लीप वीक है तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा तुम्हारे लिए। देखो, जो हमारे घुटने हैं और हमारे शरीर की बाकी हड्डियां हैं उनके एंड्स पर एक ग्रोथ प्लेट होती है, एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं। ये मान लो ऐसा है जैसे कि एक क्ले, तुमने बचपन में मिट्टियों से खेला होगा, तुमने कभी ना कभी मूर्तियां बनाई होंगी, और अगर नहीं बनाई तो भी तुम जानते होगे कि मिट्टी गीली कर दो तो वो स्ट्रेच कर सकते हो, उसको शेप दे सकते हो, बट एक बार मिट्टी हार्ड हो गई तो वो सीधा टूट सकती है और उसका कुछ नहीं हो सकता। सेम तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स के साथ है। तुम्हारी ग्रोथ प्लेट समय के साथ बढ़ती हैं और वो लड़कियों में आमतौर पर 14-15 और लड़कों पर 17-18 साल तक बढ़ती हैं, पर किसी किसी केसेस में ये प्लस माइनस तुम 2-3 साल भी ले सकते हो। एक बार ये रुक गई, एक बार ये हार्ड हो गई तो इसके बाद ये ग्रो नहीं करती, इसके बाद ये स्टिफ हो जाती हैं, इसके बाद ये जम जाती हैं, इसके बाद ये हार्ड हो जाती हैं, जैसे कि मिट्टी का कोई घड़ा हार्ड हो जाए एक बार बनने के बाद, उसके बाद तुम उससे नहीं शेप दे सकते, राइट। सेम तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स के साथ है। इससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है और एक बार तुम्हारी ग्रोथ प्लेट से स्टिफ हो गई, हार्ड हो गई, उसके बाद कोई तरीका नहीं है नेचुरली तुम्हारी हाइट को बड़ा करने का। और जल्दी से एक मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत लोग बात करते हैं कि क्या स्ट्रेचिंग से या हैंगिंग से मेरी हाइट बढ़ जाएगी। देखो, इसके पीछे जो एक रीज़न है वो ये है कि देखो, जो हमारी स्पाइन होती है वो दिन भर चलते हुए बैठे हुए ग्रेविटी की वजह से सीधे पोस्चर में रहने के कारण वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, बहुत थोड़ी सी। और जब तुम डेड हैंग करते हो या फिर तुम स्ट्रेचिंग करते हो तो तुम्हारी स्पाइन खुलती है। लेटते हो, सुबह उठते हो तो तुम्हारी स्पाइन खुली होती है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ गई है, पर उससे तुम्हारी हाइट बढ़ी नहीं होती। देखो, मैंने कई लोगों को देखा है जो कि लटकते थे और उनकी हाइट जेन्युइनली बढ़ी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं तुम्हें, वो सिर्फ लटका ही नहीं करते थे, वो फिजिकल वर्कआउट करते थे, वो एक तरह की कार्डियो कर लेते थे, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आज अब उन 5 वेज के बारे में बात करते हैं जो तुम्हारी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डीप स्लीप। देखो, जब से सोशल मीडिया पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया है, सबकी एक आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई है कि हम लेटने के पहले भी सोचते हैं कि कुछ शॉर्ट्स स्क्रॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम सो जाएंगे। इसकी वजह से लेटे लेटे कब 12 बजे से 1 बज जाते हैं, 1 से 1:30 बज जाते हैं, 1:30 से 2 बज जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और इससे जो दूसरा नुकसान होता है वो ये होता है कि जो ब्लू रेज होती हैं डिस्प्लेस की, वो तुम्हारी आंखों में लगातार पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगता है कि अभी दिन हो रहा है और वो नींद को डिले करता जाता है। अनटिल अनलेस तुम्हारा दिमाग पूरी तरह थक नहीं जाता तब तक वो तुम्हें सोने का सिग्नल नहीं देता। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 5-5 बजे तक लोग जागे रह जाते हैं और उन्हें नींद नहीं आती जस्ट बिकॉज दे वर यूजिंग देयर फोन्स। तो इस पॉइंट में यही बात है कि तुम्हें डीप स्लीप और एक अच्छी खासी लेंथ की स्लीप लेनी जरूरी है। साइंटिफिकली बोला जाए तो कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी तुम्हें जरूरी है। और ये भी प्रूवन है कि डीप स्लीप ही वो टाइम होता है जब तुम्हारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा तुम्हारे शरीर में तभी बनते ही हैं जब तुम सोते हो, और ग्रोथ हार्मोन ही वो हार्मोन है जो कि तुम्हारे शरीर में उन सॉफ्ट प्लेट्स को लंबा करने में, उन सॉफ्ट प्लेट्स को एक्सटेंड करने में मदद करता है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कम से कम रात के 11 या 12 बजे तो सोने चले ही जाना है। सुबह कम से कम 8 बजे तक उठना, अगर 12 बजे जाते हो, और अगर 11 बजे जाते हो तो 7 बजे उठना है। देखो, 7 से 9 घंटे तुम सो सकते हो, 8 घंटे भी सो सकते हो, तो कम से कम इतना सो लेना है। तुम्हें खुद पता चलेगा, तुम्हारा शरीर ज़्यादा एक्टिव होगा, तुम्हारे डार्क सर्कल समय के साथ कम हो जाएंगे और तुम्हें दिन में बैठे बैठे झपकियाँ नहीं आएंगी। सेकेंड पॉइंट, फिक्स योर डाइट। तो देखो, ये पॉइंट जाना पहचाना है कि कैसे इंडियन डाइट में कम से कम प्रोटीन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं अपने घर की बात करूँ तो मोस्टली दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी यही बनता है, हाँ ना। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जुगाड़ना है। देखो, अभी सिर्फ जुगाड़ चल सकते हैं, समय के साथ इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करने में तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन अभी कम से कम जो पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास उसको अपनी डाइट पे लगा दो। देखो, तुम्हारे पास जो भी पैसे आ रहे हैं तुम उसको पनीर पे लगा दो, उसको किसी भी ऐसी चीज़ पे लगाओ जो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे शरीर के लिए बढ़िया है। अगर तुम्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए, किसी चीज़ पे तुम काम कर रहे हो, तुम उसके लिए पैसे बचा रहे हो, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ का अपना पॉइंट है। पर याद रखना, शरीर से ही सब है,
शरीर से ही तुम भी अभी हो, शरीर नहीं है तो तुम भी नहीं हो। तो अपनी बॉडी को अपना मंदिर मानो और इस पे इन्वेस्ट करो। कोशिश करो कि तुम्हारे पैसे का एक अच्छा खासा हिस्सा तुम्हारे शरीर पे जाए। तुम प्रोटीन के लिए पनीर खा सकते हो, तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम अंडे खा सकते हो, तुम चिकन खा सकते हो, जो भी तुम्हें खाना है तुम वो खाओ, अपनी डाइट को बेटर करो। थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइजेस। अब देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि हमें वेट ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करना है, रनिंग करनी है, स्प्रिंटिंग करनी है, क्या करना है। देखो अगर सिर्फ हाइट पे तुम फोकस कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम फुल ऑन जा करके बॉडी बिल्डर बन जाओ। मैं पहले क्लियर कर दूं, एक मिथ है कि वेट उठाने से तुम्हारी हाइट रुकती है। हाइट नहीं रुकती, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बोलूंगा कि अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हाइट के लिए ही वर्कआउट करना है तो तुम्हें बहुत तगड़े वेट उठाने की जरूरत है नहीं। अगर तुम्हें हाइट के लिए वर्कआउट करना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें हाइट के लिए क्या क्या वर्कआउट करने पड़ सकते हैं। तुम रनिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो, बेसिकली कार्डियो वर्कआउट। तुम्हें कुछ ऐसे वर्कआउट करने हैं जिसमें तुम्हारी सांसें ज़्यादा तेज दौड़े, जिससे तुम्हारे शरीर पर ज़्यादा प्रेशर पड़े, ठीक है। और प्रेशर से मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा वेट उठा लो जा करके, नहीं, जस्ट कार्डियो, जिसमें तुम्हारा शरीर दौड़ता तेज भागता रहे, ठीक है। और इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स जो कि तुम्हें भागने को और ज़्यादा तेजी से मूव करने को फोर्स करता है, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, जैसे कि फुटबॉल हो गया, ये सारे स्पोर्ट्स। देखो क्रिकेट उसकी एक अलग कंट्रोवर्सी है, लेकिन क्रिकेट वुड नॉट बी दैट हेल्पफुल, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी जो ये सारे स्पोर्ट्स है तुम इन्हें ट्राई कर सकते हो और स्ट्रेचिंग करो। अपनी नींद, वापस से कहूंगा, नींद को कम से कम पूरा रखो। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि है पोस्चर। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लटको और तुम्हारी हाइट रियलिटी में 5 फुट 2 से 5 फुट 4 हो जाए, लेकिन पोस्चर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और पोस्चर ही वो चीज़ है जो कि इंस्टेंटली तुम्हारी हाइट को 1 से 2 इंच इंक्रीज कर सकता है। और तुम्हारा पोस्चर ऐसा है, स्लाउचिंग डाउन, तुम्हारे शोल्डर्स आगे रहते हैं, हंच्ड रहते हैं, तुम ऐसे रहते हो, तुम्हारी गर्दन आगे रहती है, तुम्हारे पोस्चर में डेफिनेटली अगर तुम उसे फिक्स करोगे 1 से 2 इंच बढ़ सकते हैं। तो अभी अपने पोस्चर को फिक्स करो। इसके लिए तुम कर क्या सकते हो, तुम दीवार से आके लग जाओ, हाथ दोनों ऐसे कर लो और लाइक ऐसे ऐसे करके तुम अपने हाथों को दीवार पे स्लाइड कर सकते हो। मैं अभी तुम्हें करके नहीं दिखा सकता, वहाँ जाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन ये एक वर्कआउट है जो कि तुम कर सकते हो जिससे तुम्हारा पोस्चर सही हो सकता है। इसके 15-15 के 3 सेट तुम रेगुलर कर सकते हो और वर्कआउट करना चालू करो, उससे तुम्हारा पोस्चर डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। अब 5 और मेन पॉइंट जिसको लेकर के मेरे को एक कमेंट भी आया था, जो कि है चूरनबाजी। उसमें से मेरे से एक भाई ने पूछा था कि भाई कोई मेडिसिन होती है क्या जिससे मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, जिससे मेरी हाइट ठीक हो जाए। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसी पागलपंतियों में मत पड़ना। चूरनबाजी जो होती है वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम जो भी खा रहे हो तुम्हें नहीं पता उसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं तुम्हारी बॉडी पे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तुम्हारे माँ बाप सप्लीमेंट्स पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो इस चीज़ पे ज़रूर विश्वास कर लेंगे। कोई दवाई है, कोई चूरन है जो तुम्हारी हाइट बढ़ा देगा। मैं तुम्हें अभी बता दूं, हाइट ऐसे नहीं बढ़ने वाली, हाइट कैलोरी सरप्लस से बढ़ जाएगी। हाँ, सप्लीमेंट्स में तुम्हें प्रोटीन हो सकता है हेल्प कर दे, और जो तुम्हारा मास गेनर या फिर जो भी होता है हाइट ग्रोथ करने के लिए जो कैलोरी सरप्लस वाले सप्लीमेंट्स हैं वो ही हेल्प कर सकते हैं। कोई ऐसा जादुई चूरन नहीं है जो कि तुम्हारी हाइट बढ़ाने में मदद करेगा। चूरनबाजी से दूर रहो। तो ये थे वो 5 वेज जो कि तुम्हारी हाइट बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा जो भी वेज होंगे और जो तरीके होंगे वो इन 5 पॉइंट से लेस इफेक्टिव होंगे या फिर नॉन इफेक्टिव होंगे। लेकिन मैं वापस याद दिला दूं, चूरनबाजी में कभी मत पड़ना। इस चीज़ से तो दूर ही रहना कि चूरनबाजी करोगे, चूरनबाजी नहीं करनी है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ जाके मुझसे बात कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।